हर हर महादेव। 26 अगस्त की है। गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले आ जाती है। सहज भाषा में समझ लो तीज को। हस्त नक्षत्र तृतीया। सबसे पहली हरताली का पूजन, भगवान शिव की आराधना किसने करी थी? माता पार्वती। कितना कितना शास्त्रों में हमारे यहाँ माँ पार्वती के पूजन का विधान कहा गया। अब कोई कहे कि केवल ये नारी का उपास है, कोई कहे कि तीज का व्रत केवल स्त्री का है, हरताली का तीज करे तो नारी का व्रत है, चतुर्थी का व्रत करे तो नारी का व्रत है, छठ का व्रत करे तो नारी का व्रत है, तीज का सातुड़ी तीज का व्रत करे तो नारी का व्रत है। ना 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 ना, यदि पार्वती मंगल की कथा को आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो उसमें वर्णन आता है पार्वती जी जितने व्रत धारण करती है वो पार्वती जी की मां मैनावती हिमालय राज उनकी भी 71 पीढ़ी को पार कर देती है, और पार्वती जी खुद के ससुराल की भी। जितने गण शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी के एक व्रत धारण करने से, मां जगत जननी के एक व्रत उठाने से, तीज का व्रत अगर मां पार्वती जी करती है तो शंकर भगवान के पास में जितने भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर गण होते हैं, पार्वती जी अपने व्रत के बल से उन भूत प्रेत को भी मुक्त कर देती है। इतना बल माता पार्वती के व्रत में होता है। इतना बल। हर हर महादेव। एक व्रत साधना में इतना बल होता है। पार्वती मैं तुम्हें प्राप्त हुआ हूं, यह हरताली का तीज के व्रत का फल है। शिव जी कहते हैं पार्वती जो नारी हरताली का तीज के व्रत का स्मरण करती है, फुलेरा जो बांधा जाता है उसमें 5 माला से ज्यादा माला लटकना चाहिए, 5 से कम नहीं। कितनी? जैसे माला जो लटकाते हो वो 5 से ज्यादा होना चाहिए। 5 तो जया विषहरा शामली बारी दौतली देव, इससे अधिक होगी चलेगा, पर इससे कम फुलेरे के अंदर माला नहीं होना चाहिए महाराज। दूसरा, फुलेरा जहां हरताली का व्रत हो वहीं पर बांधा जाता है। हरताली का तीज का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो मरते दम तक रहता है। इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। ये नहीं किसी और वाले गुरुजी ने कहा और अपन ने एक बार कर लिया और अगली बार वो व्रत गायब हो गया, ऐसा नहीं होता। हरताली का तीज अखंड सौभाग्य के लिए, वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए और कुंवारी कन्याएं उत्तम वर प्राप्ति के लिए, आनंद सुख के लिए करती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री ही करती है। जब नारी किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाती तो पुरुष इस व्रत को धारण करते हैं। आप सब अपने हृदय से मन से इस व्रत को कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाइएगा। जो करते हैं, कितने लोग करते हो जरा हाथ उठाइए। हरताली का तीज इतने सारे करते हो? अरे वाह वाह, कर लो, प्रणाम प्रणाम, आपको बहुत बहुत नमन करता हूं, बहुत बहुत सारा। फुलेरा बांधते हो? नहीं, अब की बात बांधना। मंदिर में करते हो तो मंदिर में, घर में करते हो तो घर में। फुलेरा वंश की वृद्धि करता है, फुलेरा अखंड सौभाग्य देता है, फुलेरा मन की कामना को पूर्ण करता है। जो बेटियां जिनका विवाह नहीं हो रहा हो या बेटे जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, वो 7 स्थान पर कहीं फुलेरा बंधा हो तो फोन लगाकर पूछना कहाँ बंधा है, वहां का दर्शन करने। एक फूल में हल्दी कुंकू लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर वहां से जाना। 7 स्थान के फुलेरे का दर्शन अवश्य करिएगा। जो व्रत नहीं करते हैं उनसे निवेदन है, कहीं हरताली का हो रही हो तो वहां बैठकर अगर भजन हो रहे हो तो थोड़ी देर भजन गाने चले जाना। अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में कहीं हरताली का तीज का व्रत हो रहा हो तो 2-4 मिनट जाकर दर्शन जरूर करना, जिससे भोलेनाथ आपका अखंड सौभाग्य करे और आपके मन की कामना पूर्ण करे। सबसे ज्यादा जरूरी है
हरतालिका तीज का पूजन अगर आप कर रहे हो और हरतालिका तीज का अगर आप स्मरण कर रहे हो तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई जरूरी है तो शंकर भगवान जहाँ विराजमान होते हैं उनके ऊपर उनकी 5 कन्याओं का होना जरूरी है। मतलब ऊपर फुलेरा बंधना जरूरी। फुलेरा का मतलब जानते हो? एक जैसे शंकर भगवान नीचे विराजमान है और ऊपर जो जलाधारी बनती है ना, तो जलाधारी की जगह पर शंकर भगवान की हरतालिका तीज के दिन जब नारियां पूजन करती हैं, माताएं पूजन करती हैं, कन्याएं पूजन करती हैं, तो उस पर जलाधारी की जगह फुलेरा बनता है। मतलब फूल की मालाएं उसमें लटका दी जाती है। अब कितनी माला लटकाना चाहिए? प्रयास करना चाहिए कम से कम 5 माला उसमें होना जरूरी है, और 5 से ज्यादा भी लटकाओगे चलेगा, पर 5 से कम नहीं होना चाहिए फुलेरा। 5 कौन कौन है ये? जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव। शंकर भगवान की 5 बेटी। इससे अधिक अगर आप लटका रहे हो तो शंकर भगवान की और भी बेटियों का व्याख्यान है। मनसा है, अशोक सुंदरी है, ये शंकर भगवान की पुत्रियां। नर्मदा जी का स्मरण आ जाता है, नर्मदा है। तो ऐसा बेटियों का तो आप ज्यादा लटकाओगे चले जाएगा, पर कम नहीं। जैसे हरतालिका तीज का जो उद्यापन होता है, उद्यापन में सबसे मुख्य चीज क्या होती है कि जो भी आप वस्तु दान दे रहे हैं, जो भी आप वस्तु समर्पित कर रहे हैं, हरतालिका तीज के उद्यापन में जो भी सामग्री आप दे रहे हैं वो 5 होना चाहिए। जैसे फुलेरा का वर्णन किया कि फुलेरा 5 माला से ज्यादा होगा चलेगा, पर 5 से कम नहीं, अधिकता में। बहुत बड़ा व्रत है, तो उसको छोटा करने का भी तो तरीका शास्त्रों में कहा गया है। गुरुजी, हरतालिका तीज का व्रत इतना भारी होता है, करवा चौथ का व्रत इतना भारी होता है, तीज का व्रत इतना भारी होता है कि हम कुछ भी नहीं खाते, यहां तक कि मुख में जल भी आता है ना, तो उसको भी हम निगल नहीं सकते। अब इतना भारी व्रत, और शास्त्र कहता है कि हरतालिका तीज का उद्यापन तो पहले होता ही नहीं, एकादशी का तो हो जाता है। और यहां तो हरतालिका तीज का, अब एकादशी का तो आप 26 एकादशी जब आपकी पूरी हो जाए, 3 वर्ष बाद अधिक मास आ जाए, 26 पूरी एकादशी का व्रत करो, तुम 11 पे करो, तुम्हारी मर्जी पड़े। 26 एकादशी पर जब व्रत करोगे तो ये आपके ऊपर है, 26 पर करो। पर हरतालिका तीज का जो व्रत है, इसका उद्यापन तो ना तो पहले होए, और इसका उद्यापन ना 13 वर्ष के पहले होए। इसका उद्यापन तो जब तक कन्या हो, चाहे स्त्री हो, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, हरतालिका तीज का अगर उसको उद्यापन करना है तो 13 वर्ष तक तो आपको व्रत करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही इसका उद्यापन होता है। नहीं तो कहीं कहीं की माताएं तो बड़ी होशियार सोच के बैठी थी कि अब की साल उद्यापन कर, तो 13 वर्ष अगर आपके हो गए व्रत करते करते हरतालिका तीज का। हरतालिका तीज जानते हो ना? तेरह वर्ष अगर आपके हो गए भगवान की भक्ति को धारण करते करते, 13 वर्ष अगर आपके हो गए हैं भगवत स्मरण करते करते, उसके बाद में आप बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से आप व्रत का उद्यापन करो, कोई मना नहीं। पर यदि आप उद्यापन कर रहे हो और आपका मन है कि मुझे उद्यापन करना ही है, तो 13 वर्ष तक जिस भाव से आप भगवान का व्रत कर रहे हो, साधना कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, उसी भाव से आप उसको करें। घर पर या मंदिर में आप शिव जी की जब आराधना करें तो उसके ऊपर फुलेरा बंधा होना चाहिए। जैसे ये शिवलिंग आपने बनाया,
बालू रेत का, मिट्टी का जो शिवलिंग का निर्माण करा है, उस शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में आपके मध्य में जब आप शिवलिंग बनाते हो घर के अंदर हॉल में या मंदिर में, तो ऊपर कोई कुंडी वगैरह लगी हो, पंखा लगा हो, उस पे से रस्सी बांध कर लेकर आकर इस फुलेरे को इस तरह से शिव जी के ऊपर लटकाया जाता है। इसको फुलेरा कहते हैं। ये भगवान शंकर का अखंड सौभाग्य देने का फुलेरा होता है, जिसको माता पार्वती जी, उमा, कात्यायनी देवियों ने इसका स्मरण किया। एक गोल होता है, गोल, चौकोर, तिरछा, जिस तरह से भी बनाना हो, पर शिव जी के ऊपर नीचे शंकर भगवान होते हैं। ये थोड़ा ऊंचा, जिससे पूजन भी आराम से हो जाए, इसको ऊंचाई की ओर लगाया जाता है, जिससे भगवान, जैसे अपन जलाधारी लगाते हैं, उसी तरह से इस फुलेरे को लगाया जाता है। तो इस फुलेरे में कहीं ना कहीं पत्तियों को भी लगाना चाहिए। माला के साथ में कोई आम की पत्ती हुई, अशोक की पत्तियां हुई, उसका भी स्मरण इसमें आता है महाराज, उसका भी स्मरण। जैसे भगवान देवाधिदेव महादेव का शिवलिंग का जब दर्शन हो गए सबको फुलेरा का, अरे जम के तो बोलो, हो गए ना। और जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, अगर आपके स्मरण में फुलेरा नहीं हो तो उसका दर्शन अवश्य करिएगा। शिव मंदिर में अगर जलाधारी भी लगी हुई है तो जलाधारी से फूल बांधकर नीचे की ओर लटकाना चाहिए, पर लटकाना चाहिए, फुलेरा बनाना चाहिए। सात फल हैं फुलेरा। कितने फल हैं? 7। ध्यान दीजिएगा। पहला, फुलेरा जो नारी व्रत करती आती है और व्रत क्रम उसका चलता रहता है, उस व्रत कर्म के अंतर्गत मान लो किसी कारणवश बीमारी में, कोई गमी के अंतर, कोई सूतक सावड़ के अंतर्गत अगर नारी पूजन नहीं कर पाती है, पूजन नहीं कर पाई और उसने केवल फुलेरे का दर्शन ही कर लिया, अपने पलंग पर पड़ी पड़ी भी फुलेरे का दर्शन कर लिया है, तो नारी को हरतालिका तीज के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। 7 फल हैं भगवान शंकर के हरतालिका तीज के फुलेरे का। पहला फल व्रत का मूल। दूसरा, यदि कोई नारी आई और उसके संतान नहीं, 10 साल, 8 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 12 साल, 15 साल हो गए, उस फुलेरे का मात्र स्मरण कर कर एक पुष्प भी उसने अगर हल्दी कुंकू का लगाकर उस फुलेरे का टच कर कर भगवान शिव के पावन चरणों में रख दिया है और विनती कर कर गई है, तो अगला फुलेरा वो खुद बनवाती है, उसकी गोदी में संतान आ ही जाएगा। अगला फुलेरा वो खुद बनवाएगी, के जाएगी, जीजी अगली बार फुलेरा मेरी तरफ से बनवा देना, मंदिर में फुलेरा मेरी तरफ से लगवाना, अगली बार जब तुम पूजन करो तो फुलेरा मेरी तरफ से बनवाना। ये फुलेरे का महत्व। हर हर महादेव। हरतालिका तीज आती है। आप लोगों में से कौन कौन व्रत करता है? हाथ उठाओ जरा। सभी करते हो? रख लो, रख। हर हर महादेव। फुलेरा बांधते हो? जम के तो बोलो, बांधते हो फुलेरा? अब की बार हरतालिका तीज 26 अगस्त की है और बाबा ने अगर कृपा करी है आप लोगों पर, हम पूरे भारतवासियों से, देश विदेश में विराजमान सभी सनातनियों से, सभी जीजियों से कहेंगे, आप व्रत करते हो हरतालिका तीज का कि नहीं करते वो हमको नहीं मालूम, पर इतना याद रखो, हरतालिका तीज का व्रत करने वाली माताएं तो फुलेरे का दर्शन करती ही हैं, पूजन करती ही हैं, पर जो बेटियां, जो माताएं, जो महिलाएं, जो स्त्रियां अगर हरतालिका तीज का व्रत नहीं भी करती हैं तो 5
फुलेरे का दर्शन जरूर करें और उन 5 फुलेरे पर 5 वृक्ष की पत्तियां अवश्य चढ़ाएं। आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर हो, जरूर। 5 से ज्यादा कर सकते हो, 5 से ज्यादा 7 कर लो, 9 कर लो, 11 कर लो, पर 5 से कम ना करो, जरूर। मंदिर में फुलेरा हर लगता है, महादेव। हरतालिका तीज के दिन मंदिर में नहीं लगता तो कईयों के घर पर फुलेरा बनता है। और उस फुलेरे के नीचे भगवान शंकर का पार्थिव पूजन रात भर जब पूजन करी जाती है, माताएं आनंद के साथ, भजन के साथ, कीर्तन के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव की पूजन अर्चना करती हैं। वहां जब फुलेरे का दर्शन हम करते हैं, हमारी मनोकामना भगवान शिव पूर्ण करते हैं। फुलेरे का दर्शन अवश्य करें। भले आप व्रत करते हैं कि नहीं करते उससे मतलब नहीं है, पर फुलेरे का दर्शन प्रत्येक नारी को करना चाहिए, प्रत्येक स्त्री को करना चाहिए। किसी के घर में बंधा है, वहां जाकर दर्शन करो। 5 वृक्ष, कोई से भी 5 वृक्षों की पत्तियां तोड़कर रख लो, दर्शन करने जाओ, चढ़ाओ, प्रार्थना करो। जिन नारियों के 20-20, 30-30 साल तक औलाद नहीं है, वो भी फुलेरे के नीचे कनेर का जो फूल लगा होता है उसका भी दर्शन कर सकते हो, प्रणाम कर सकते, नमन कर। मेरा बेटियों से, मेरा बेटाओं से सबसे निवेदन है कि दर्शन अवश्य। कितना महत्व है। एक चरित्र आता है शिव महापुराण का। हर हर महादेव। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर समुद्र के तट पर भ्रमण कर रहे थे। मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी उनके साथ में घूम रही हैं, भ्रमण कर रही हैं। और मेरे भगवान भोलेनाथ, मेरे शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर, करुणा सागर, करुणा करने वाले भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव पार्वती जी को समुद्र के तट पर थोड़ी देर रोककर कहा कि पार्वती, मुझे भगवान नारायण की याद आ रही है और मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। मैं पहुंच रहा हूं, शिव कहे। पार्वती जी को समुद्र के तट पर छोड़ दिया। समुद्र के तट पर मां पार्वती जी रुक गई। पहुंचे, पार्वती जी अकेली थी। पूरा एक दिवस निकल गया, शिवजी पार्वती जी के पास नहीं पहुंचे भगवान नारायण का दर्शन करने। 2 दिवस आ गया। पार्वती जी को लगा कि आज हरतालिका है, जो मैंने बाल्यावस्था में भगवान शिव का पूजन कर कर, सब त्याग कर, मेरा एक नाम अर्पणा हो गया था, सब कुछ छोड़कर मैंने भगवान शंकर की आराधना करी थी। अपनी सहेलियों के साथ, अपनी सखियों के साथ, अपनी सखियों के साथ में बैठकर मैंने शिवलिंग की आराधना करी थी। और भगवान शंकर मुझे मिले, भगवान शिव मुझे मिले। पार्वती जी को हरतालिका व्रत बहुत प्रिय है, बहुत। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, जो हरतालिका तीज के दिन ये मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी के ही मुख से निकली हुई वाणी और शिव जी के मुख से निकली हुई वाणी है। जो हरतालिका तीज के दिन जैसे मां जगत जननी पार्वती जी ने फुलेरे को बांधकर, फुलेरे का सुंदर स्वरूप बनाकर उसमें मुझे विराजमान कर कर मेरी आराधना करी थी, तो जो नारी, जो पुरुष, जो संसार का मनुष्य फुलेरे का दर्शन करता है, शिव कहते हैं मैं पार्वती के साथ उसका कल्याण कर देता हूं, उसका भंडार भर देता हूं। पार्वती जी ने समुद्र के तट पर
वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर बालू का शिवलिंग का निर्माण कर कर, बालू के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर। शिवजी नहीं आए, भगवान शंकर नहीं आए और पूजन कर रही है मां पार्वती। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कैसे सेवा? पार्वती जी के पास में कुछ भी नहीं, कुछ। हर हर महादेव।